दो ही रास्ते हैं, या जान लो खुद से, या तो जिन्होंने जाना हुआ है उनकी मान लो। और हम कुछ जानते नहीं और किसी की मानते नहीं, तो फिर भटकते रहो, ढूंढते रहो सुख, रेत से तेल निकालते रहो, राख में हवन करते रहो। तो ज्ञान से जीवन आसान हो जाता है। ज्ञान से हमें यह पता चल जाता है कि हम गलती कहां कर रहे हैं। अगर हमारे पास ज्ञान हुआ थोड़ा भी, तो है कि नहीं, हमें पता चल जाएगा कि देखो ये गलत चिंतन हो रहा है, ये गलत रास्ता है, इसलिए दुख मिल रहा है, ये इस कारण से दुख मिल रहा है। तो ज्ञान होने से हमें कम से कम ये तो पता चल जाता है, बौद्धिक ज्ञान होने से, आत्मज्ञान नहीं भी हुआ, शास्त्रों का बौद्धिक ज्ञान हुआ, तो भी ये पता चल जाता है कि यहां चूक हो रही, यहां गलती हो रही, और मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन ज्ञान नहीं होता तो व्यक्ति अपने दुख का कारण हमेशा दूसरे को मानता है कि मैं इसके कारण से दुखी हूं, इसके कारण से दुखी हूं, धन नहीं है इसलिए दुखी हूं, रोगी हूं इसलिए दुखी हूं, पद छिन गया इसलिए दुखी हूं, कोई मर गया इसलिए दुखी हूं, या ये मर नहीं रहा है इसलिए दुखी हूं, दूसरों के कारण से दुखी है। ऐसा ज्ञान नहीं होने से उसको मानना पड़ेगा कि भाई मैं अपने अज्ञान के कारण से दुखी हूं, अपनी अश्रद्धा के कारण से दुखी हूं, और दुख का कोई कारण है नहीं, मैं अपने गलत कर्मों के कारण से दुखी हूं, और कारण नहीं है। नहीं तो मानते रहे परिस्थितियों को कारण, लोगों को कारण, वस्तुओं को कारण मानते रहे, फिर तो कारण सदा बने रहेंगे, फिर तो व्यक्ति दुखी भी बना रहेगा, क्योंकि कारण सदा बना रहेगा बाहर। आज ये है, कल वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, दुख फिर नहीं मिट सकता। यदि हमारे दुख का कारण मैं नहीं कोई दूसरा है, तो फिर दुख का मिटना असंभव है। अगर दुख का कारण पता चल गया कि मैं ही हूं, तो फिर समाधान खोजा जा सकता है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। भले ही हमने जाना नहीं अभी तक, बोल बोल रहे हैं, लेकिन हम ऋषियों को मान रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि उसने बोला है। भाई महर्षि व्यास ने बोला है, महर्षि पतंजलि ने बोला है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु ने बोला है, भगवान बुद्ध ने बोला है, सब ने बोला है, तत्वमसि बोला है। जितने ऋषि हुए हैं, जितने आज तक करोड़ों करोड़ों ऋषि हुए हैं, सब ने बोला है, किसी एक ने भी अलग नहीं बोला, किसी एक ने भी अलग नहीं बोला। कोई तो एक अलग बोलता, क्या सबके सब झूठे थे कि मैं बुद्धिमान बन रहा हूं, उनको त्याग करके, उनकी ना सुन करके मैं स्वार्थी बन रहा हूं कि आज तक कोई नहीं सुख पा पाया संसार से, लेकिन मैं पाके दिखाऊंगा। कुछ गलती हो गई होगी, दूसरे लोगों से नहीं पा पाए सुख, किसी व्यक्ति से मैं पाऊंगा। एक से नहीं पाया, उसे छोड़ करके दूसरे से, उसी में गलती रही होगी, दूसरे से चेंज करता रहेगा। ये हमारा अहंकार है, जो गलती हमारे भीतर नहीं दिखाता है कि मैं ठीक हूं, मैं सत्य हूं। वो वस्तु नहीं मिल रही, वो व्यक्ति के कारण से, वो वस्तु के कारण से, और परिस्थितियों के कारण से बस दुख है। न तो परिस्थितियों के कारण से हम सुखी होंगे, और न तो परिस्थितियों के कारण से कोई दुख है। अगर हम सुखी हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सुखी हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम सुखी हैं। और हम दुखी हैं तो फिर कोई भी वस्तु परिस्थिति हमें सुखी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम दुखी हैं।
जो है वही रहेगा। हम सपना कुछ भी देखें कि हम कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, यही तो देखते हुए आए हम, और देखते देखते देखो कितने साल हो गए हम। अतः भगवान की कृपा हुई हुई है भगवान की कृपा। तो ऐसा नहीं कि हम बोल सकते कि भगवान कृपा करो, क्यों कृपा नहीं कर रहे हो। भगवान, उसको भगवान कहेंगे जो कृपा नहीं कर रहा है, उसको भगवान कह ही क्यों रहे हैं फिर? जो कृपा ही रोक के रखे, कृपा नहीं कर रहा है, कंजूस है कृपा करने में। एक तो उसे परम उदार कहते हैं, ऊपर से हम उसे मान रहे हैं कि ये कृपा नहीं कर रहा है, दुख दे रहा है। तो फिर उसे मान ही क्यों रहे भगवान, अगर वो दुख दे रहा है तो? उस पर भी आरोपित कर दिया। भगवान कहेगा भाई कुछ नहीं, भगवान ही नहीं है फिर अगर कोई वो दुख दे रहा है तो। उसके पास तो सुख ही सुख है, दुख तो भ्रम है। उसके पास तो सुख है, आनंद है, शक्ति है, और उसने दिया है, बरसा रहा है। लेकिन हमने अज्ञान की छतरी तान रखी है, चादर ओढ़ रखी है, बादल घने हैं, ढक रखा है उस शक्ति आनंद को, ईश्वर को, सूर्य के प्रकाश को। और हम उस अंधकार में चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, सुख की, प्रकाश की आशा कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल प्रकाश मिलेगा। लेकिन जब तक अंधकार, अज्ञान के बादल हैं, अश्रद्धा के बादल हैं, तब तक तो नहीं, असंभव है कि हम भगवान से कहें कि भगवान तू क्यों दुख दे रहा है, इतना मत दे दुख, इतनी तेरी मैं पूजा करता हूं, इतना मैं दान करता हूं, भंडारा करता हूं, इतना उपवास करता हूं, इतना कहना मानता हूं, फिर भी दुख दे रहा है, मत दे दुख। अगर हमारे दुख का कारण कोई दूसरा है तो दुख दूर नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि भाई अगर मैं दे रहा होता तो मैं रोक भी देता दुख, मुझे क्या था, लेकिन मैं दे ही नहीं रहा तो मैं रोकूंगा कैसे बेटा? काम तो तुझे करना है, मैंने तो अपना काम कर रखा है, ऑलरेडी कर रखा है। मैं कभी इधर उधर होता नहीं, मैं आलसी प्रमादी अज्ञानी हूं नहीं तेरी तरह। मेरे को जो करना था, जो कर्तव्य थे, वो हुआ है। अब जिसे करना है वो तुझे करना है। तुझे क्या करना है? तू या तो ज्ञान पूर्वक जीवन जी, या तो मेरी शरणागति, गुरु की शरणागति हो जा कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, अब जो ईश्वर का बोलेगा या जो गुरु बोलेगा मैं वही करूंगा। या तो अज्ञानी बन जा तो भी तेरा उद्धार हो जाए, और या तो ज्ञानी बन जा तो भी तेरा उद्धार हो जाए। कितना आसान कर दिया भगवान ने। या तो ज्ञानी बन के अपने को जान जा कि मैं सुख स्वरूप हूं, तो भी तेरा, या तो पूर्ण अज्ञानी बन जा कि अब मैं तो कुछ जानता ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, अब जो गुरु कहेगा बस वही करना है, वही मेरी बुद्धि है। गुरु, और गुरु नहीं मिल रहा है तो वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण ये जैसा कह रही है, हाँ ये जैसा भगवान जैसा प्रेरणा दे, बस वही मेरे को करना है। अब मैं अज्ञानी हूं, मैं असमर्थ हूं, तो जो समर्थ का सहारा ले लेगा वो भी समर्थ बनेगा। अज्ञानी और असमर्थ को भी तत्व प्राप्त हो जाएगा यदि वो पूर्ण शरणागति हो जाए तो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि। मां सोचा, डर मत, मेरी शरण में आ जा, छोड़ सब कुछ। लेकिन तू छोड़ भी नहीं रहा है और खुद जान भी नहीं रहा है और किसी की मान भी नहीं रहा है, स्वयं ही ज्ञानी बना बैठा है, तो ठीक है, फिर मेरे से क्यों कह रहा है कि क्यों दुख दे रहे हो, जब तूने खुद ही अपना जिम्मेदारी ले रखा है, और फिर मेरे को क्यों बीच में लाता है कि दुख तुम दे रहे हो? मेरी बात माननी नहीं है, फिर मुझे मान के फायदा क्या है?
हम भगवान की माने, हम भगवान को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। हम गुरु की माने तो उद्धार हो जाए, 100% उद्धार हो जाए, तत्क्षण उद्धार हो जाए। उद्धार हुआ हुआ ही है, हम मुक्त हैं अभी, इसी पल वर्तमान में सभी निर्दोष हैं। ऐसा गुरु जी हमारे बार बार कहते हैं कि इस वर्तमान क्षण में सभी निर्दोष हैं, इस वर्तमान पल में सभी मुक्त हैं। लेकिन हम भूतकाल के दोषों को सोच करके हम दुखी होते रहते हैं, हम दोषी होते रहते हैं जो अब है ही नहीं, और वही दोष फिर दोहराने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो बंधन थे अभी तो नहीं है, लेकिन उन बंधन को मानते रहना कि वो बंधन है और उसी बंधन में जीते, फिर उसी बंधन में पड़ जाना, फिर तो हम कभी भी मुक्त नहीं होंगे। इसलिए हम मुक्त हैं इस क्षण में। मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं होता। अगर मुक्ति के लिए हम कर्म करना चाहें तो फिर हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम बंधन में हैं। जो बंधन में है वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्त होने के लिए हम मुक्त हैं ये मानना पड़ेगा। या तो हम जान लें, या तो हम मान लें कि हम मुक्त हैं, हमें कुछ नहीं करना मुक्ति के लिए, हम मुक्त हैं। और हमने मान ही लिया कि हम मुक्त होना है, तो फिर तो और लंबी लाइन खींच दे कि अब मुक्ति भी नहीं मिलनी, कि मुक्ति की आसक्ति हो गई कि अब मुक्त होना है। तो हम बंधन में हैं, तो जो चीज है वो कल भी रहेगी और मुक्ति की इच्छा भी कल भी रहेगी। 100 साल बाद भी मुक्ति की इच्छा भी रहेगी और हम बंधन में भी रहेंगे। तो जिस प्रकार से कभी सुख नहीं मिलेगा, पर्यायवाची है, उस प्रकार से कभी मुक्ति भी नहीं मिलेगी, उस प्रकार से कुछ भी नहीं मिलेगा। व्यक्ति अपने आप को बुरा मानता है, बुरा, कि मैं बुरा हूं, मैंने बुरे कर्म कर दिए। अरे वो तो भूतकाल में किए थे, कभी कर दिए होंगे, अज्ञान में किए थे, अश्रद्धा में किए थे, प्रमाद में किए थे। किसने नहीं किए थे? जो ऋषि थे उन्होंने भी कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में क्या नहीं किया उन्होंने। हमने भी पिछले जन्मों में क्या, इस जन्म में भी मान लिया, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन हम आज भी अपने आप को बुरा मानेंगे तो क्या हम भले हो पाएंगे? कोई भी कर्म फिर हमें भला नहीं कर सकता। बुरा व्यक्ति हमेशा बुरा ही करेगा, बुरा ही रहेगा। कोई कर्म उसे अच्छा नहीं कर पाएगा जिसने ये मान ही रखा है कि मैं बुरा हूं। तो हम अपने आप को अच्छा माने, साफ सुथरा माने, मुक्त माने, सुखी माने। कैसे मान लें? जबरदस्ती मानना तो होगा। जिस प्रकार से हमने अपने आप को दुखी मान रखा है, उसी प्रकार से हम अपने आप को सुखी मानना होगा। बुद्धि हमारी थोड़ा सूक्ष्म हो, नहीं तो हम शरणागति हो जाएं। मानने में कोई समय नहीं लगता है, बस मानने के लिए ना समर्पण चाहिए, शरणागति चाहिए। जब तक स्वार्थ है, अहंकार है, तब तक समर्पण मुश्किल है, असंभव है। जब तक अहंकार है, जब तक खुद की इच्छाएं हैं, खुद की कामनाएं हैं, खुद की वासनाएं हैं, खुद कुछ बहुत कुछ करने की, उससे सुख पाने की इच्छाएं हैं, तब तक समर्पण असंभव है। और समर्पण भी होगा तो यही कर प्रार्थना रहेगी कि वो चीज मिल जाए। समर्पण नहीं है फिर तो समर्पण में बस हम स्वाधीन हैं। समर्पण करने में परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। और समर्पण तुरंत होता है कि मैं तेरी शरण में हूं प्रभु, सिर झुक जाता है। लेकिन समर्पण कब असंभव हो जाता है? जब हम
हमारी स्वयं की कुछ इच्छाएं हैं कि वो इच्छाएं पूरी होंगी तो हमें सुख मिलेगा। ये हमें अभी तक के जीवन से समझ में आ जाना चाहिए कि कोई कामना हमें सुख नहीं दी है आज तक। कितनी कामनाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं कि एक भी नहीं हुई अभी तक। ज्यादातर तो पूरी हुई हैं। हाँ, 100 में से 90 तो पूरी हुई हैं भाई। आगे भी ऐसा ही है। सारी कामनाएं भी पूरी हो तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। और हमें सुखी होना है, कोई कामना फोकट में थोड़ी पूरी करनी है। सुखी होना है, सुखी होना मूल चीज है। कामना पूरी हो ना हो क्या फर्क पड़ेगा, हम सुखी होने चाहिए भाई। एक कामना पूरी। तो ऋषि क्या कहता है, भक्त क्या कहता है कि भगवान तेरी इच्छा पूरी हो, तू सर्वज्ञ है, तू जानता है क्या अच्छा है मेरे लिए, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी एक भी इच्छा पूरी ना हो। मेरी इच्छाएं पूरी होते होते ही मेरा ये हाल है। मैं अभी तक अतृप्त हूं, मूर्ख हूं, असंभव है सुख मेरे लिए, और आगे बढ़ रहा हूं अज्ञान के अंधकार में। मेरी इच्छा पूरी ना हो प्रभु, तेरी ही इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा हो जाए। अब मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिष्ठवा निरक्त मह्यम। हम एक हो जाएं, हमारी इच्छाएं एक हो जाएं, हमारा दिल एक हो जाए, हमारा मन एक हो। यही भगवान भी चाहता है, यही ऋषि की प्रार्थना है, ये वेद की। और भगवान की भी यही प्रार्थना है हमसे। भगवान प्रार्थना कर रहा है कि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, कि मेरे में अपना मन रख दे, अपनी बुद्धि का निवेश मुझ में कर। भगवान हमसे प्रार्थना कर रहा है और हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे वो अपना काम ना कर रहा हो, कृपया तू अपना काम कर, तू सुख दे। हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे वो अपना काम नहीं कर रहा। उसका प्रार्थना करना वाजिब है क्योंकि हम अपना काम नहीं कर रहे। तो वो कह रहा है कि अपना मन मुझ में लगा, अपनी बुद्धि मुझ में लगा, मेरे हिसाब से कर्म कर ले, मुझे सबसे श्रेष्ठ मान, उसी में तेरा उद्धार हो जाएगा। बस मानने मानने में ही। तो अरे भले उतनी बुद्धि नहीं है कि तू जान पाए, भले ही तेरा शरीर का इतना सामर्थ्य नहीं है कि तू कर पाए, लेकिन तू मान ले, मान सकता है तू, मान ले कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ रत्न है, जिसे जिसे पाया जाना चाहिए, जिसे सोचा जाना चाहिए, जिसके लिए किया जाना चाहिए, जिसको दिन रात बुद्धि में जो बना रहे, उसका महत्व मुझे ही सबसे महत्वशाली मान ले। मन मना भव मद भक्तो, मेरे मन वाला हो जा। भगवान हमसे प्रार्थना करता है। हम चिंता करते हैं, चिंता करना भगवान की व्यवस्था पर संदेह करना है, भगवान पर ही संदेह करना है। चिंता करना उसके होते हुए, कोई अपने बाप के होते हुए चिंता करता है? बच्चा, बाप सब संभालेगा, और वो तो सर्वसमर्थ बाप है। फिर भी हमें चिंता हो हमारे जीवन के लिए, चींटी को भी नहीं होती। तो मनुष्य को छोड़ के किसी योनि को चिंता नहीं होती। मनुष्य को छोड़ करके कोई योनि आत्महत्या नहीं करते, सुसाइड नहीं करते। हमें मनुष्य बनाया है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें तो जिएं, चाहें तो मरें, चाहे तो जीते जी स्वर्ग में जिएं, चाहे तो सुख में जिएं, चाहे तो दुख में नरक में जिएं। ये स्वाधीनता जो नहीं दिख रहा है, जिसको केवल सुना सुना है, उस पर हमारी आस्था हो जाए, ये सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है। और जो दिख रहा है उसके प्रति अश्रद्धा हो जाए, उसके प्रति आसक्ति हट जाए, ये सामर्थ्य केवल और केवल मनुष्य के पास है। भगवान ने सामर्थ्य क्यों दी जब हमें उसका उपयोग ही नहीं करना है? तो अतः भगवान ने अपना सब काम निपटा करके
मनुष्य को सुख सुविधाओं से लैस करके इस धरती को बनाया, इस प्रकृति को बनाया, और फिर मनुष्य को लास्ट में छोड़ा कि अब ओवर टू यू, अब तुझे क्या, अब तुझे खुश रहना है, इतनी प्यारी धरती है, इतने प्यारे लोग हैं, अब तुझे खुश रहना है। अब तू वो भी नहीं कर पाएगा, दुखी रहेगा, तो फिर मैं तेरे को चूहा ही बना देता, पत्थर ही बना देता। मूर्ख, मनुष्य होके भी तू रो रहा है, मनुष्य होकर के भी तू दुखी है, सर्वसमर्थ होकर के भी तू दूसरे के पीछे भाग रहा है, भगवान होते हुए भी तू, तत्व होते हुए भी तू अपूर्ण अनुभव कर रहा है। मिट्टी से अपने आप को पूरा करेगा तू, मुझसे पूरा है तू। अतः एक भगवान का नाम सबसे बड़ी औषधि है। यदि हम उसे, उसके प्रति शरणागत हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो वो सबसे बड़ी औषधि है। हमारी श्रद्धा भगवान को भगवान बनाती है, नहीं तो भगवान हमारे अंदर होके भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो है क्या कर रहा है, हमारा गुरु ही है, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े शास्त्र हैं, हमारा क्या कर पा रहे हैं? हमारी श्रद्धा उस छुपे हुए भगवान को जागृत कर देती है। जैसे कि लकड़ी में आग होती है, लेकिन वो आग अदृश्य होती है, सुप्त रहती है, और जब हम उसमें ईंधन और अग्नि टच करते हैं तो उसकी आग उद्भूत हो जाती है। ईश्वर हमारे भीतर है, उसे उद्भूत करने का काम करती है श्रद्धा। भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।